गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज मैं आपको जो है सीन पैसेज जो है वो करवा रही हूँ, उसकी हिंदी बता रही हूँ। तो उसके आंसर जो है बच्चों आपको सेल्फ करने हैं। पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। At this stage of civilizations, when many nations are brought into close and vital contact for good and evil, it is essential as never before that their gross ignorance of one another should be diminished। यानी कि इस समय जो कि स्टेज है, यानी कि जो स्टेज है नागरिकता की, सिविलाइजेशंस की, तो जब कई नेशंस जो हैं आपस में क्लोज होते हैं, उनके अच्छे बुरे में उनका साथ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि उससे पहले हम कभी भी एज नेवर बिफोर दैट देयर ग्रोस इग्नोरेंस, कि उनकी जो ग्रोस इग्नोरेंस है उसे कभी भी ना भूलें, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो है हम जुड़े रहें। दैट दे शुड बिगिन टू अंडरस्टैंड ए लिटिल ऑफ वन अनदर्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग मेंटेलिटी। और एक दूसरे के साथ हमें जो उनके ऐतिहासिक जो मतलब ऐतिहासिक अनुभव होते हैं वो भी हमें समझने चाहिए, और उसका जो मानसिक रिजल्ट है वो भी हमें जानना चाहिए। इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश टू एक्सपेक्ट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज टू रिएक्ट एज दे डू टू पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन। जैसे कि ये फॉल्ट रहा है अंग्रेज़ों का कि उन्होंने लोगों से ये एक्सपेक्ट किया और अन्य कंट्रियों से भी उन्होंने उन पर ये रिएक्ट किया, उन्हें ऐसा करने का राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में। अंतर्राष्ट्रीय आवर जीनियन गुडविल एंड गुड इंटेंशंस आर ऑफन ब्रोट टू नथिंग बिकॉज वी एक्सपेक्ट अदर पीपल टू बी लाइक अस। हमारी जो गुडविल है और जो हमारी गुड इंटेंशन है वो अक्सर हमें कुछ भी नहीं ब्रॉड कर पाती, क्योंकि हम ऐसे आशा करते हैं कि जैसे हमें ऐसे ही सामने वाले हैं। दिस वुड बी करेक्टेड इफ़ वी न्यू द हिस्ट्री। और ये तभी सही होगा जब हम इतिहास को जान पाएंगे। नॉट नेसेसरली इन डिटेल बट इन ब्रॉड आउटलाइंस। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसे डिटेल में जानें, लेकिन उसकी ब्रॉड जो आउटलाइंस है उनको ही जान लें। ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, उसकी सामाजिक और आर्थिक जो राजनीतिक दशा थी, विच हैव गिवन टू ईच नेशन इट्स प्रेजेंट करेक्टर, जो कि हर राष्ट्र को उसका अपना एक चरित्र दे पाएगी। यानी कि इस पैराग्राफ का माध्यम क्या है कि जैसा कि अंग्रेजों ने बिना इतिहास को जान, मतलब इतिहास में जैसे कि हम पीछे देखते हैं अंग्रेजों ने हर एक राष्ट्र के साथ क्या करा, मतलब आम व्यक्तियों को या उस पर क्या हुआ, अपनी राजनीति चलाई, उनके इतिहास को नहीं जाना, उनके बारे में नहीं जाना। तो आज हम जो है अन्य राष्ट्रों से जुड़ रहे हैं, तो हर एक राष्ट्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इतिहास को उठाकर देखे और हर राष्ट्र के हिस्ट्री को भी जाने, ठीक है। क्योंकि अगर वो उसको इतिहास को जानेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, अपने मन में रखेंगे, तो उनका क्या होगा, आपस में जो कांटेक्ट है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें ऐसे ही सामने वाला है, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए हम ये नहीं कहते कि इतिहास को बिल्कुल डिटेल में पढ़ो, उसके आउटलाइंस जो है हमें हमेशा जान लेनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति जैसे के प्रति ये संदेश है इस पैराग्राफ में। तो इसके क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ मेंटेलिटी ऑफ ए नेशन इज मेनली ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स। यानी कि ऑथर क्या कहना चाहता है कि जो राष्ट्र की मानसिकता है मुख्य रूप से वो उसकी क्या है, क्या जानने से है, उसकी हिस्ट्री जानने से है, कि हमें उसका इतिहास जो है जानना चाहिए। द करेक्टर ऑफ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स। जो राष्ट्र का करेक्टर है उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम क्या है, सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक दशा पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर थर्ड हमारा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, द नीड फॉर ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस। यानी कि राष्ट्र के लिए क्या समझने की, यानी कि राष्ट्र को क्या समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, वाज ऑलवेज देयर, इज नो लॉन्गर देयर, या विल ऑलवेज बी देयर। यानी कि क्या जानने की आवश्यकता है राष्ट्र को। तो चिल्ड्रन जैसे कि हमने इस पैराग्राफ में भी पढ़ा
कि इज़ मोर टुडे देन एवर बिफोर, कि आज से पहले कि कैसा था, क्या स्वभाव था सबका, कैसे लोग थे, तो उसको हिस्ट्री जानने की आज आवश्यकता है। इंग्लिश मैन लाइक अदर्स टू रिएक्ट टू पॉलिटिकल सिचुएशंस लाइक, जो अंग्रेज लोग थे अन्य की तरह राजनीतिक परिस्थितियों में भी रिएक्ट करते थे, तो उसमें क्या था, देमसेल्व्स यानी कि उन लोगों से, उन सब से। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज कंट्री मैन शुड, ऑथर के अनुसार उसके जो कंट्री मैन है वो कैसे होने चाहिए, हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ अदर नेशन, कि अन्य नेशन से बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर होनी चाहिए, यानी कि उसके इतिहास को भी वो जाने, उसके समाज को भी जाने, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है उसके अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से आपको समझना है, और कोई भी पैराग्राफ दिया जाता है उसकी जो मेन सबसे पहले हमें क्या होना था, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या बताया गया है, तभी हम उसके आंसर देने में एबल होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।